भूतिया बौबाजार की हवेली मेरी कहानी। आज मैं आपको उस रात की बात बताने जा रही हूँ जब मैं कोलकाता के बौबाजार की भूतिया हवेली में कदम रखी थी। एक ठंडी अक्टूबर की शाम मेरे संपादक ने मुझे बुलाया। मीरा, बौबाजार की हवेली में रात में अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ एक औरत का साया रहता है। जाओ, देखो और एक लेख लिखो, उन्होंने कहा। मैं थोड़ा डर गई पर साथ ही उत्सुक भी। मैं अपना कैमरा, टॉर्च और छोटा नोटबुक लेकर निकल पड़ी। हवेली के सामने पहुंचते ही ठंडी हवा मेरे गले में घुस गई। दीवारें काली धुंध से ढकी थी और दरवाजा जर्जर और लजवाब था। किसी को नहीं आना चाहिए यहाँ, एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं घबराकर पीछे मुड़ी पर वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, फिर भी मैं आगे बढ़ी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक खटखट की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिखी और फर्श पर पुराने जमाने के फोटो लगे थे। एक फोटो में एक सुंदर औरत थी जिसकी आंखें बहुत गहरी थी। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी और वह धीरे धीरे फोटो से बाहर निकल आई। मैं ठहर गई, शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम यहाँ क्यों आई? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में ठंडी लहर थी, जैसे बर्फ की चोट पर पानी टपक रहा हो। मैं हकपका कर बोली, मैं बस इस जगह के बारे में लिखना चाहती हूँ। तभी हवेली की लाइटें झपकने लगी और एक ठंडी हवा ने मेरे बालों को उड़ा दिया। अचानक पूरे घर में हंसी की गूंज सुनाई दी, पर वह हंसी बहुत ही भयानक थी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैं भागने की कोशिश की, पर मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। एक बड़ी छाया मेरे सामने आई और बोली, यह घर मेरा है और अब तुम भी यहाँ रहोगी। मैं घबराकर चारों ओर देखी तो फर्श पर खून के धब्बे दिखे। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी गिर जाऊंगी। तभी एक नरम संगीत सुनाई दिया। मैं ध्वनि के पीछे गई और एक पुरानी पियानो देखी। कुंजियां अपने आप बज रही थी और एक औरत की आवाज गूंज रही थी, मैं यहाँ हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे जैसा बने। मैं बस अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अगर तुम मुझे मुक्त करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं समझ गई कि वह औरत कौन थी। वह लीला थी, रमेश चक्रवर्ती की पत्नी, जो 1905 में इस हवेली में रहती थी। एक रात लीला अचानक गायब हो गई और उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। लोग कहते हैं कि वह अपने पति को ढूंढती रहती है और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। मैंने हिम्मत जुटाकर पियानो के पास बैठी और उसकी धुन को सुनने लगी। धीरे धीरे लीला की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई, एक सफेद धुंध, आंखों में आंसू। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी, मैंने कहा। लीला ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरे पति के पास। मैंने एक छोटा मंत्र पढ़ा जो मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, हवेली की दीवारें कंपन करने लगी। एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और लीला की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ गई। धन्यवाद, वह फुसफुसाई और गायब हो गई। उसी क्षण दरवाजा खुल गया। ठंडी हवा बाहर की ओर बहने लगी और हवेली की सारी अंधेरी छायाएं गायब हो गईं। मैं बाहर आई तो सुबह की पहली किरणें बौबाजार की गलियों में पड़ रही थी। लोग मुझे देखकर हैरान हुए क्योंकि मैं बहुत थकी हुई और सफेद दिख रही थी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने कहा कि इस हवेली में पहले भी कई लोग आए थे, पर कोई वापस नहीं आया। मैंने अपना कैमरा बंद किया और हवेली की ओर एक आखिरी नजर डाली। अब वह पहले जैसी नहीं लग रही थी।
जैसे वह भी अब शांति में थी। मैं जल्दी जल्दी अपने अखबार के ऑफिस पहुंची और पूरी कहानी लिखी। अगले दिन मेरा लेख छपा और लोग उस हवेली के बारे में बात करने लगे। लेकिन मैं जानती हूँ, कुछ रातों में जब चांद पूरी तरह उगता है तो उस हवेली से फिर एक हल्की फुसफुसाहट आती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी बौबाजार की भूतिया हवेली की कहानी, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और अपनी आवाज में सुनाया। अगर आप कभी कोलकाता आए तो इस जगह पर जाने से पहले एक बार सोच लेना, कभी भी कुछ चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।